मांगे। आज युवाओं के रोजगार की मांग को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश भर के अंदर जागरूकता अभियान चला रही है, प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा के अंदर 25 लाख पढ़े लिखे युवक बेरोजगार हैं। सरकार के पास 2 लाख स्वीकृत पद है, ये बढ़ा नहीं जा रहा। और ये सरकार पिछले 9 सालों के अंदर तकरीबन 40 बार भर्तियों के लिए पेपर दिलवाती है, उसके बाद में लीक करवाती है। इसकी वजह से लाखों युवक ओवरेज हो गए हैं। सरकार एक नियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से युवकों को बेरोजगार रख रही है, ताकि लोग बेरोजगारी के कारण युवक नशे की तरफ जा रहे हैं, अवसाद में ग्रस्त हो गया है और मानसिक तनाव से वो बड़े स्तर पर आत्महत्या कर रहे हैं। और युवकों की इस मांग को सरकार के दिमाग में डालने के लिए सरकार बेरोजगारी के मुद्दे से भाग रही है और चुनाव के मौके पर दूसरी चीज़ों में युवकों को उलझाकर मुद्दों से भटकाना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर अब सड़कों पर उतर चुकी है। सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर हम भागने नहीं देंगे, सरकार की जवाबदेही हम तय करेंगे। और पीछे हमने एक करनाल के अंदर प्रदर्शन किया था, जहाँ सरकार पुलिस के पीछे छुप गई और आम आदमी पार्टी के जो प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता थे उन पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनिंग किया गया और उनकी गिरफ्तारियाँ की गई। लेकिन हम ना तो लाठियों से डरेंगे, ना इनकी गिरफ्तारी और ना इनकी पुलिस से डरेंगे। आज इन चीज़ों को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। आगे जो भी रणनीति प्रदेश की तरफ से आएगी उसके ऊपर इस मामले को लेकर बड़े स्तर का प्रदर्शन भी किए जाएंगे, संघर्ष भी होगा। लेकिन सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर हम भागने नहीं देंगे। सरकार दावा कर रही है कि खट्टी दावा कर रहे हैं कि हमने 10,000 युवकों को इजराइल में भेजकर रोजगार दिलाया है। एक ऐसा देश जो युद्ध से ग्रस्त है, जहाँ पर दूसरे देश के नागरिक युवकों को निकाल रहे हैं, अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं और हमारे प्रदेश के युवकों को सरकार मौत के मुंह में धकेल रही है। हरियाणा के अंदर वो रोजगार दे नहीं रही है और विदेशों में मौत के मुंह में धकेल कर वो रोजगार देने का नाम करके लोगों प्रदेश की जनता को बरगला रही है। सर 2024 के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के अंदर हैं। जनता ने ही चुनाव लड़ना है, जनता ने ही वोट देना है। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी सरकार को मुद्दों पर घेर रही है, और प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करारा जवाब देगी। क्या आज किसी अधिकारी को आप ज्ञापन देंगे या बाजारों में ही नहीं, आज हमारा ये जनता के लिए प्रदर्शन है, क्योंकि हम करनाल गए थे, वहाँ कोई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया, बाकायदा लाठीचार्ज किया गया, गिरफ्तारियाँ की गई। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको चोटें आई, अनुराग ढांडा जी को चोटें आई, सारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। तो अब सरकार, हम इन चीज़ों को लेकर जनता में, हम प्रशासन के पास नहीं जाएंगे। नहीं, आज हम यही करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे रणनीति बनेगी इसको हम मुद्दे को लेकर जनता में जाएंगे। आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन चल रहा है सरकार की नाकामियों के खिलाफ। सरकार ने जो है रोजगार देने का वायदा किया था, ना तो केंद्र में सरकार आज प्रदेश के अंदर दे रही है। आज प्रदेश और केंद्र के अंदर दोनों जगह जो डबल इंजन की सरकार है, इसने इतना मुहाल कर दिया लोगों को। युवा जो है वो आत्महत्याएं करने सबसे बड़ी मजबूर हो रहे हैं और ये कहती है कि हम, सरकार कहती है कि हम लड़कों को इजराइल भेजेंगे मजबूर बनाकर। ये तो घूमने वाला हो कि आप इनको वहाँ जाके हमारे युवा क्या करेंगे? तो यहाँ पे अगर सरकार ये ना देती तो ये आने वाले टाइम में लोग सड़कों पे उतरेंगे। ये ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट है ना ये और बढ़ेगा। इसलिए सरकार को चलाने के लिए आज आम आदमी पार्टी के सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता हर चौकों के अंदर इकट्ठे हुए हैं, हर जिले के अंदर इकट्ठे हुए हैं। प्रदर्शन किया गया है आज जो हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो हमारे भविष्य का मुद्दा है, बेरोजगारी, जो हरियाणा को उन्होंने जैसे ऐसे समझ लिया कि एक मजाक सा करते रहे। लगातार 9 साल हो गए इनको सरकार को। तो भाजपा और जसपा की जो हमारी सरकार है, जो लोगों ने उनको बहुमत नहीं दिया था, जो कह रहे थे यमुना पार और जो कह रहे थे 75 पार, जिन्होंने मिलकर ठगबंधन किया था, लोगों को ठगने के लिए एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़कर आए और उन्होंने ये कर दिया कि मिलकर सरकार बनाई और लोगों को लूटा 5 सालों तक लगातार। और बेरोजगार नौजवान अगर रोजगार मांगने के लिए जाते हैं, करनाल में परसों प्रदर्शन हुआ, वहाँ पर लाठियाँ बांधी जाती हैं, रोजगार मांगते हैं तो ये लाठियाँ देते हैं। लेकिन अब मौका आ गया है, इनका जो काठ की हांडी थी कई बार इन्होंने चढ़ा ली, अब काठ की हांडी इनकी चढ़ने वाली नहीं है। लोग समझ चुके हैं। आप देख लो आज सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पर सिरसा में इकट्ठे हुए हैं।
युवा समझ चुका है कि रोजगार देना इनकी नीयत नहीं है, इनकी बस की बात नहीं है। बस की बात तो है, इनकी सरकार है, दे सकती है, लेकिन इनकी नीयत खराब है। अगर 20 महीनों में भगवंत मान 42,000 रोजगार दे सकते हैं पंजाब में, सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां दे सकते हैं, तो ये क्यों नहीं दे सकते? ये 1,000 का आंकड़ा हमें दिखा दे कि हमने 9 साल में नौकरियां दी हैं, वहाँ हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? या तभी होगा जब आम लोगों की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हर घर में रोजगार मिलेगा, यहाँ पर खुशहाली आएगी और हमारा जो हरियाणा का भविष्य है तभी बनेगा जब हर घर में खुशहाली होगी। और आम आदमी पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है, चाहे हमारे अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे भगवंत मान हो, या हरियाणा में जो सरकार बनती है। हम सरकार बनते सबसे पहले रोजगार के लिए काम करना चाहते हैं और जो बाकी मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार जिस तरह से है, पूरे हरियाणा में दीमक की तरह खा रहा है भ्रष्टाचार, उसको समाप्त करने के लिए जिस तरह पंजाब में काम हुआ है, दिल्ली में काम हुआ, वैसा काम करेंगे। और उखाड़ कर फेंकने का मन युवाओं ने बना लिया है, सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जैसे वोटिंग होगी आप देख लेना, ये सरकार पूरी तरह से धाराशाही होगी और आम लोगों की सरकार। सर 2024 के नेशनल नजदीक आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? 2024 इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी का जो टेक है वो ये है कि देश में जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशें भाजपा ने की है। एक छोटा सा मेयर का चुनाव आप देख लीजिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रही है कि उन्होंने सीधा गुनाह किया है और उस जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो भाजपा का सदस्य था, अहुदेदार था, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है, हम नहीं कह रहे। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेवारी समझती है और पूरे देश के लेवल पर अगर कोई इस तरह की बात बनती है, सीटों का तालमेल बनता है, तो आम आदमी पार्टी कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सीटों का मामला ही नहीं है, देश को बचाने का मामला है। देश को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी हर तरह की कोशिश में साथ है। आगे की रणनीति क्या रही सर? रणनीति ये है, जैसे आज हम सड़कों पर हैं, हम जब सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे संसद में है, विधानसभा में जाएंगे, वहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों की लड़ाई लोगों के साथ मिलकर लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे।